वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो ये मेथड का अपन यूज़ क्यों करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो फॉर्मूला में नहीं रहता, जिसका भी अपने को इंटीग्रेशन निकालना हो, वो फॉर्मूला में यदि नहीं रहता हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता हो, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? ऐसा इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले मेथड में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। या जो डिवीज़न के फॉर्म में रहता है, इंटीग्रेशन में डिवीज़न का रूल नहीं होता, तो जो डिवीज़न रूल में है तो उसको भी अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, है ना। जनरली उसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे जो डिवीज़न फॉर्म में होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवीज़न रूल नहीं होता। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों अप्लाई करते हैं। तो जनरली कब जो फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे चीज़ का अपने को इंटीग्रेशन निकालना हो जो फॉर्मूला फॉर्म में ना हो, तो उस समय अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। या दूसरा में क्या होता है, जब वो डिवीज़न के फॉर्म में दिया रहे तो उस समय भी अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा, इवैल्यूएट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x + 7 dx। इसको अपने को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, अपने को इंटीग्रेशन निकालना है और अपन क्या जानते हैं, इसको देखिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अपन क्या जानते हैं सॉल्यूशन में, we have to find integration e to the power 3x + 7 dx। और अपने को क्या मालूम है, we know that integration of e to the power x dx is equals to e to the power x। केवल e to the power x रहना चाहिए तभी उसका इंटीग्रेशन e to the power x होता है, ये अपने को मालूम है। लेकिन इसके बदले में ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, e to the power एक फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको अपन t मान लेंगे। लेट 3x + 7 = t, है ना। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 7, और ये हो जाएगा dt/dx। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये dt/dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx = dt/3। ये dx का मान मैं निकाल लिया, dx को इधर ले गया, 3 को नीचे में डाल दिया, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। ये क्या हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन, अब इसको मैंने क्या मान लिया है, t, तो हो जाएगा e टू द पावर t। इसको मैं t मान लिया हूँ, 3x + 7 को t मान लिया, तो इसकी जगह में रख दिया t, और dx की वैल्यू निकाल लिया। dx की वैल्यू क्या है, dt/3। तो 3 जो है 1/3 जो है कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये हो गया e टू द पावर t dt, ठीक है। और अपने को फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx = e टू द पावर x। तो e टू द पावर t dt रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, t की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 1/3। t की वैल्यू है e टू द पावर 3x + 7। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, 1/3 e टू द पावर 3x + 7। तो देखें आप कि जो भी इंटीग्रेशन जो है फॉर्मूला के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता, इस फॉर्म में नहीं रहता, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं रहता, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता, जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्टर्ब करता है उसको अपन t मान लेते हैं। t मान करके उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में, और यहाँ से dx का मान निकाल लेते हैं, और dx के मान को यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो dx का मान को dt/3 पुटअप कर दीजिए, जिसको t मानना था उसको अपन t मान लिए। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म या फॉर्मूले में आ जाता है। जब फॉर्मूले में आ जाता है तो फॉर्मूला लगा के इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं और लेके चलता हूँ। इवैल्यूएट
इवेल्युएट 4x प्लस 5 होल टू द पावर 6। ऐसा मैं एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 4x प्लस 5 होल टू द पावर 6 dx। देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फार्मूले में ये नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? ऐसा है, x टू द पावर n, ये वाले फार्मूले में है। x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाले फार्मूले में है। लेकिन यहाँ x ही रहना चाहिए या t रहना चाहिए, यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? देखिए सॉल्यूशन, we have to find इंटीग्रेशन 4x प्लस 5 होल टू द पावर 6 dx। तो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको लेट 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू टी, इसको t मान लेंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से मालूम होगा, आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ भी चुके हो। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, 4 का तो नहीं होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 0 हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स का मान निकाल लिए डी टी बाई 4। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये इसको पूरा आप क्या मान चुके हो, t, ये हो जाएगा t टू द पावर 6, और dx की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई 4। ठीक है, अब बाकी सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 को मैं बाहर निकाल लिया, 1/4 को बाहर निकाल लिया, ये t टू द पावर 6 dx आ गया, dt आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 t टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, तो ये जाएगा 1/4 t टू द पावर 7, और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 t टू द पावर 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/28, और t की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है 4x प्लस 5 होल टू द पावर 7, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। और हर हमेशा आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना नहीं भूलिएगा, है ना। इससे पहले मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा था, लेकिन आप हर फंक्शन को जैसे ही सॉल्व हो जाता है प्लस c लिखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, आपको इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डिवीज़न रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में डिवीज़न रूल नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन में डिवीज़न रूल होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसमें होता था डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन रूल नहीं होता है, इंटीग्रेशन में डिवीज़न रूल नहीं होता है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं नीचे को, देखिए क्या फ़ायदा होगा। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt बाई 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इसको तो आपने ये ऊपर वाला क्या है 2x प्लस 1, नीचे वाले को आपने t मान के रखा हुआ है, ये हो जाएगा t
और dx की वैल्यू आप निकाल के रख चुके हैं dt/2x+1। तो देखिए 2x+1 कैंसिल हो गया। अब बाकी को इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो 1/t dt का क्या हो जाएगा, log t आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो 1/t की यहाँ से अपन जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1/x dx इज इक्वल टू log x होता है। तो उसी तरीके से 1/t dt log t हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ x² + x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखेंगे तो +c, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देख करके बनाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फाइंड द इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx। देखिए ये किसी स्टैंडर्ड फार्मूले में भी नहीं है और ये डिवीज़न रूल में है, तो इसमें डिवीज़न रूल तो होता ही नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्यूशन वी हैव टू इवेल्युएट, अपने को क्या इवेल्युएट करना है, वी हैव टू इवेल्युएट e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx। तो क्या करते हैं, नीचे वाले को अपन t मान लेते हैं। लेट 1 + e⁻x इज इक्वल टू t। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए। d/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और d/dx ऑफ e⁻x का e⁻x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt/dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/e⁻x, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e⁻x, और नीचे वाले को आपने t सपोज कर लिया है, तो नीचे वाले में आ जाएगा t, और dx की वैल्यू आप क्या निकाले हैं dt/e⁻x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1/t dt। तो आप क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है log x। तो ये क्या हो जाएगा log t। अब t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो log t की वैल्यू, t क्या चीज़ है 1 + e⁻x + c, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। एक इम्पॉर्टेंट मेथड, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे। देखिए कब वो कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इवैल्यूएट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन e⁻x + e⁻−x अपॉन e⁻x - e⁻−x dx। इसको इवेल्युएट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, e⁻x + e⁻−x अपॉन e⁻x - e⁻−x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x + e⁻−x अपॉन e⁻x - e⁻−x dx। इसकी वैल्यू निकालना है। डिनोमिनेटर को मैं t मान लेता हूँ। लेट e⁻x - e⁻−x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ ऑफ द साइड।
तो इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपको मालूम होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई टू द पावर एक्स होगा। और आपको ये भी मालूम होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। क्यों, आप इसको बताएंगे क्यों होगा, है ना, टी मान करके आपको बनाना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस बाहर में आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइड को इसके साइड को इधर ले आइए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ये आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को इंटीग्रेशन में डाल दीजिए। आपको क्या निकालना था, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसको आपने क्या माना हुआ है, टी, ये टी है। और डी एक्स की वैल्यू आप क्या निकाले हैं, डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/t डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। एग्जाम में हर हमेशा फॉर्मूले को साइड में लिखने का प्रैक्टिस करते रहेंगे, या जब भी आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको आप साइड में लिखते रहेंगे तो फॉर्मूले भी आपको याद होते रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस आप जरूर प्रैक्टिस में लाइए इसको, ये सब साइड में फॉर्मूला लिखना इसको प्रैक्टिस में लाइए ताकि आपको फॉर्मूले भी क्लियर होता रहे, याद होता रहे। तो ये क्या हो जाएगा, log t। अब t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, log t, t की वैल्यू क्या है, t आपने क्या सपोज किया है, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर। इसका यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, log e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, इसको इवेल्युएट करना है। देखिए इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है अपने को, साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, इस अंडर रूट एक्स को टी मान लेंगे, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। अंडर रूट को अपन 1/2 लिखते हैं, है ना, ये आपको पता होगा, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए किस नियम से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2। ये देखिए हाफ में से -1 जाएगा तो -1/2 बचेगा और ये होगा डी टी बाई डी एक्स। इसको इंडिसेस रूल से या घातांक के नियम से इसको अपन डिनोमिनेटर में 1/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको 1/2 अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू निकालिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, डी एक्स हो जाएगा, और इसका इसके साथ कर दीजिए 2 अंडर रूट एक्स डी टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये हो जाएगा साइन, ये डिस्टर्ब कर रहा था तो इसको मैं टी मान लिया, तो ये हो जाएगा साइन टी, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स, और डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, 2 को बाहर कर दिया, अंडर रूट एक्स डी टी। तो ये अंडर रूट एक्स कट गया, ये हो जाएगा 2 साइन टी डी टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स।
यहाँ आप ये जानते होंगे साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन टी का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस, कॉस का साइन कॉस माइनस कॉस एक्स हो जाएगा कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। यहाँ पास वैल्यू रख दीजिए -2 कॉस टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा -2 कॉस √x प्लस सी, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना है कि किसको अपने को टी मानना है। कभी न्यूमरेटर वाले को भी टी मानते हैं, कभी डिनोमिनेटर वाले को भी टी मानते हैं। ऐसा टी मानते हैं ताकि ये किसी न किसी स्टैंडर्ड फार्मूले में आ जाए, कुछ कैंसिल हो करके वो किसी न किसी स्टैंडर्ड फार्मूले में आ जाए। इतने क्वेश्चन बताने के पीछे लॉजिक ये है कि आप बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियोज़ को देखोगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप हैबिचुएटेड हो जाओगे कि कौन से किसको अपने को टी मानना है, ताकि एक दूसरे को कैंसिल करके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसको आप देखिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, एक आधा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन या इवेल्युएट द इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको इवेल्युएट करना है अपने को। तो इसमें कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। लेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, नहीं पूरा डिटेल्स में मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको कैसे लिखेंगे पूरा डिटेल्स में, एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करते हैं, इसको टी मान लेते हैं। लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। ऐसा क्यों टी मान रहे हैं, आपको रीज़न पता चल जाएगा। इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए कैसे है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप फंक्शन ऑफ फंक्शन जो मैं आपको पढ़ाया था उसमें देखेंगे, इसको टी मान करके आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो डिफ्रेंशिएशन में मैं आपको पढ़ाया था फंक्शन ऑफ फंक्शन, वहाँ से आप इसको टी मान करके सॉल्व कीजिए। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x, x की जगह में ये है, और sin x का क्या हो जाता है cos x, डिफ्रेंशिएशन, और ये dt/dx। आप फार्मेसी वाले हैं, बायो वाले हैं, तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। तो इसको आप, मैं जो वीडियो बनाया हूँ डिफ्रेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको एक बार देख लीजिए, है ना। उस वीडियो को देखेंगे तो इसको आप टी मान करके बनाए हुए हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही होगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। लॉग एक्स का क्या हो जाता है, लॉग एक्स का 1/x, तो x की जगह में sin x है, फिर sin x का क्या हो जाता है cos x हो जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा, cos x/sin x। देखिए cos x इंटू 1 cos x/sin x, और ये dt/dx। आप लोअर क्लासेस में क्लास 10th में पढ़े हैं, cos/sin को अपन क्या लिख सकते हैं, cot x, ये dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए, dx इज इक्वल्स टू dt/cot x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए। नाउ दिस बिकम्स cot x, और ये हो जाएगा अपॉन लॉग साइन x को तो आप t मान चुके हैं, तो ये क्या लिखाएगा t, ये हो गया t, और ये क्या हो जाएगा dt/cot x। तो cot x कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1/t dt। तो यहाँ इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x dx इज इक्वल्स टू log x। तो ये क्या हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है आप रख दीजिए, log t की वैल्यू क्या है, log sin x प्लस c। ये इसका आंसर निकलेगा, ये इसका आंसर निकलेगा। t के बदले में log sin x रख दिए, तो ये log sin x रख दिए, तो log sin x प्लस c, ये आंसर निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप
2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं अपन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें अपन ऐसा सोचते हैं कि डिनोमिनेटर को मैं टी भी मान लूँगा तो यहाँ कैंसिल होने के लिए हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। मान लीजिए कि इसको मैं टी मानता हूँ तो ऊपर में ऐसा कोई फंक्शन रहना चाहिए जो कैंसिल आउट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके ऐसे फॉर्म में लाएंगे जिसमें टी मानने से उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट होता हो और वो क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता हो या एक फॉर्मूला फॉर्म में आ जाता हो। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। इसका सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है अपने को, इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx। अभी अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, cos स्क्वायर x, ये स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लूँगा, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा a sin x बाई cos x, स्क्वायर तो बाहर में लिखा हुआ है, b cos x बाई cos स्क्वायर x, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये dx, ऐसा हो जाएगा। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे 1/cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x। तो ये है, आप 10th में पढ़े होंगे 1/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर x, ये वाला न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये 10x हो जाएगा, a 10x हो गया ये, और कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, प्लस b होल स्क्वायर dx। अब जो है, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको आप t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, लेट a 10x प्लस b इज इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a d बाई डी एक्स ऑफ 10x का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर x, b का क्या हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx का मान क्या निकलेगा, dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन a बाई सेक स्क्वायर x, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको आपने t माना हुआ है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसको t माना है, t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx के बदले में आप क्या रखेंगे, dt अपॉन a को मैं बाहर रख दिया, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर dt, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर घातांक नियम से इसको ऊपर ले जाइए आप, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा इंडिसेस रूल से t टू द पावर -2, और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a t टू द पावर -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा t टू द पावर -1, -2 प्लस 1 -1, और ये भी हो जाएगा -1। तो ये माइनस इसको -1/a कर देगा, और t टू द पावर
-1, तो ये क्या हो जाएगा -1/a इंटू टी, ऐसा हो जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो -1/a, और टी की जो भी वैल्यू है, टी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी आप किसको माने हैं, ये हो जाएगा a tan x प्लस बी, a tan x प्लस बी, इसको मान लिया प्लस सी। ये आपका आंसर आएगा, पूरा कंप्लीट आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं ये सब, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए एक आधा और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको सफिशिएंट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। चलिए एक आधा और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे अपने को मालूम है कि d/dx ऑफ 10x का क्या होता है, 10x का डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ 10x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x होता है ना। तो सेक स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट आप देखेंगे डायरेक्ट कि 10x का इंटीग्रेशन यदि आपको निकालने के लिए बोला जाए, 10x dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जाए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। फॉर्मूले में ये नहीं है डायरेक्ट, जो मैं फॉर्मूला वीडियो नंबर 1 में बताया था, इंटीग्रल के वीडियो नंबर 1 में देखेंगे तो 10x का कोई भी फॉर्मूला आपके पास नहीं है ना। 10x का इंटीग्रेशन ऑफ 10x का कोई भी फॉर्मूला आपके पास नहीं है अवेलेबल। यदि आप वीडियो नंबर 1, 2 में देखिएगा तो वहाँ पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। यदि क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ दिया जाए जिसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, और इसका इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है ना, इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका इंटीग्रेशन तो होता है लेकिन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है 10x का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या देंगे। तो 10th में आप पढ़े थे, यहाँ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10th क्लास में आप पढ़े थे 10x इक्वल्स टू साइन x बाई कॉस x, है ना। यहाँ से तो कुछ दिखेगा ही नहीं, अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है 10x का कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होना चाहिए, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो 10x के बदले में मैं क्या लिख ले रहा हूँ, साइन x बाई कॉस x, साइन x बाई कॉस x dx, है ना। अब क्या करूँगा, cos x को मैं t मान लूँगा, लेट cos x इज इक्वल्स टू t, दोनों तरफ में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, d/dx ऑफ cos x का माइनस साइन x, और ये हो जाएगा dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, dx इज इक्वल्स टू dt बाई माइनस साइन x। तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन साइन x अपॉन कॉस x, कॉस x को आपने क्या किया है, t मान चुके हैं आप, cos x को t माने तो ये हो जाएगा t, और dx के बदले में आप क्या लिखेंगे, dt बाई माइनस को यहाँ लगा दिया साइन x, ये साइन x कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, log x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log t, तो जाएगा माइनस log t की वैल्यू आप रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, cos x। अब ये माइनस को m log n के फॉर्मूले से आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ये भी पढ़े होंगे 9th 10th में। तो ये क्या हो जाएगा, ये log cos x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log, इसको अपन 1/cos x लिख सकते हैं। यदि इसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो, है ना, निगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 1/cos x इक्वल्स टू sec x प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, log sec x प्लस c। ये किसका आएगा, 10x का। यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है,
मेरे ख्याल से आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया, और इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। आप बार बार ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगता हो, यदि कोई क्वेश्चन आपसे ना बनता हो या समझ में ना आता हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे। इंस्टाग्राम में भी आप लिख सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। और मेरे ख्याल से आज इतना ही काफ़ी है ना। और ये सब वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होगा, है ना। वो किसी भी कॉलेज में है, लॉकडाउन का पीरियड है, वो किसी भी कॉलेज में हो, उनके साथ भी शेयर कीजिए, और उनको भी वीडियो लाइक करने के लिए बोलिए, शेयर करने के लिए बोलिए, और लाइक करने के लिए बोलिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच।